हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ओके, इस दिन जो लेक्चर में थी फर्स्ट वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज उस दिन मैं रिकॉर्डिंग थी ना तुम लोगों को सुनने आया था राइट, इसलिए मैं फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। Firstly, what is an operating system? A modern computer consists of मॉडर्न कंप्यूटर में क्या क्या होता है? वन और मोर प्रोसेसर्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है, डिस्क होता है, प्रिंटर होता है एंड बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, इनको जो है एक लेयर चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की एंड दैट लेयर इज नोन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेयर क्यों चाहिए होती है? तो ऑपरेट दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ये सबको कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको प्रोसेसर को मेन मेमोरी कंप्यूटर में जो भी कुछ होता है सारे कंपोनेंट्स को ऑपरेट कौन करता है? कौन करता है? हेलो। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ओके। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की? An operating system is a program that acts as an interface between a user of a computer and the computer hardware. तो यूज़र जो है कंप्यूटर का और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का काम, कम्युनिकेशन का काम, इंटरफेस काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सपोज एक यूज़र है जिसको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, मैंने उस दिन बताया था यूज़र को कंप्यूटर ऑपरेट करना है। यूज़र को कौन सी लेवल लैंग्वेज आती है? हाई लेवल लैंग्वेज आती है राइट। यूज़र को हाई लेवल लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जावा। मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है राइट। बाइनरी लैंग्वेज कौन से फॉर्मेट में होती है? 0 1। 0 एंड 1 के फॉर्मेट। हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेज हाँ, तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो दोनों का इंटरेक्शन जो है now OS की गोल क्या है? कंट्रोल एग्जीक्यूटिव यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड हमारा जो नॉर्मल वर्ड होता है या कोई भी पाइथन जिसको हम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। और जो सिस्टम में रहता है ऑलरेडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज सिस्टम प्रोग्राम। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ओएस क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो कन्वीनियंट करता है यूज़र के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाता है। बिकॉज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ कंप्यूटर में तो हम उसको इजीली जो है, इजीली क्या बहुत डिफिकल्ट होता है उसको ऑपरेट करना हर चीज़ के लिए। जैसे अब नॉर्मली हम जैसे क्लिक करते हैं वैसे उसके लिए भी हमें कमांड देना पड़ता है, जैसे नॉर्मल क्लिक करने के लिए भी। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। नाउ इज द सॉल्विंग ऑफ यूजर प्रॉब्लम, यूजर को जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व करता है एंड यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो एफिशिएंटली हम इसको इजीली यूज करते हैं।
Then next we have is operating system in a hierarchy. यूजर कैसे वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर के बीच में इंटरफेस दैट आर गोइंग टू सी। फर्स्ट होता है यूजर, देन होता है एप्लीकेशन, देन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन नेक्स्ट लास्ट में होता है हार्डवेयर। अगर यूजर को हार्डवेयर को एक्सेस करना है, हम नॉर्मल जो करते हैं वो कितने विद इन अ मिली सेकेंड हो जाता है राइट, बट उसके पीछे इतना सारा प्रोसेस होता है। यूजर पहले एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है, फिर एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होकर हमें रिस्पॉन्स मिलता है, फिर यूज़र जो है वो हार्डवेयर को इजीली एक्सेस करता है। ओके, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, हायरार्किकल व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे भी इसी व्यू दिया है कि सबसे लास्ट होता है कंप्यूटर, उसके अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमारे उसके ऊपर होते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, एंड देन वी हैव यूज़र जो सबको एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? आंसर करो कोई। नेक्स्ट देखो, स्टैटिक व्यू ऑफ सिस्टम कंपोनेंट। क्या है? यूज़र, यूज़र वन, यूज़र नंबर, स्केलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर एंड डेटा। अब मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बताया था वैसे, और इसमें से मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताओ कौन सा है सिस्टम प्रोग्राम और कौन सा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जल्दी आंसर नहीं। बोलो कौन सा है सिस्टम प्रोग्राम, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? हेलो, हेलो, कंपाइलर असेंबलर तो तुम लोगों का हो गया है ना ऑलरेडी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। बोलो कौन सा सिस्टम प्रोग्राम है, क्या कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। टेक्स्ट एडिटर एंड डेटाबेस सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन या सिस्टम? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? मेरे को टेक्स्ट के लिए वहाँ टीचमेंट ऐप पे जाना पड़ता है, ये दिख रहा है मुझे। एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर सॉरी कंपाइलर एंड असेंबलर क्या है, सिस्टम प्रोग्राम। वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी यूजर जो है हार्डवेयर को एक्सेस करता है, उसको लगता है दैट ऑपरेटिंग हार्डवेयर, बट ऐसा नहीं होता। यूजर जो है फर्स्ट उसको कमांड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को करता है। उसके बाद प्रोसेस रिजल्ट होके हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव, इज देयर मोर देन वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली जो है 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मल्टी यूजर मल्टी टास्क। सिंगल यूजर सिंगल टास्क मतलब एक यूजर होगा, उसका सिर्फ एक ही वो टास्क परफॉर्म करेगा।
मल्टी यूज़र मल्टीटास्क मतलब बहुत सारे यूजर्स होंगे और बहुत सारे टास्क परफॉर्म होंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है जो एक कंट्रोल मशीनरी को कंट्रोल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैसे कैलकुलेटर में होता है उसके लिए यूज होता है RTOS। एंड फोर्थ है सिंगल यूजर और मल्टीटास्क। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? हम एक कंप्यूटर को एक ही ऑपरेट करता है, राइट? तो सिंगल यूजर होता है, उसमें हम मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, right? So first thing, single user single task. This type manages the computer so that one user can effectively do one thing at a time. ये कंप्यूटर को कैसे मैनेज करता है ताकि एक भी यूजर है वो एक ही टास्क जो है वो अच्छे से कर सके। ओके, इट इज मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्क। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मल्टी मीन्स बहुत सारे यूजर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। एंड आवाज़ आ रही है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्क क्या करता है, इट अलाउज दो या दो से ज़्यादा यूज़र को टू रन अ प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यहाँ पे सिंगल यूज़र में क्या होता था, वन यूज़र एंड ओनली वन टास्क। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र एट अ टाइम। ओके, RTOS क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम। एंड नेक्स्ट वी हैव इज सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। ओके, सिंगल यूज़र मीन्स एक ही यूज़र रहेगा बट बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, जैसे हम गेम भी खेल सकते हैं एट अ टाइम, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, है ना? दैट इज ऑल सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। दिस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप यूज टुडे। हम भी यही रेगुलर यूज करते, राइट? सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। Microsoft Windows and Apple's Mac OS are both examples of operating system that will let a single user have several programs. Okay, तो अभी मुझे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दो, नेम ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो कॉलेज में यूज़ करते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो? हेलो, जो कॉलेज में यूज़ करते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑडियो ऑन करो और आंसर दो जल्दी से, फास्ट। ये मैड टॉय कौन है? कैफ? हाँ, फ्रांस कौन है? जीशान। बोलो, अब कॉलेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? सिंगल। कौन सा सिंगल। ऑपरेटिंग सिस्टम? नाम पूछ रही हूँ मैं, नाम। लाइनक्स पढ़े थे ना? क्या? लाइनक्स, लिनक्स। हाँ, लिनक्स क्या है? क्या था लिनक्स? पूरा एक सब्जेक्ट था ना तुम लोग को, क्या है लिनक्स? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, और जो हम कॉलेज में नॉर्मली यूज़ करते हैं वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? जीशान आंसर दो। और कौन है? मयूर? विंडोज करते हैं ना, विंडोज। कितना सिंपल है।
अच्छा, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है? देखो, इज द मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। All other software requires an operating system in place which will act as a platform on which the other software can run. अब जब हम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे पाइथन हो गया, देन सी प्लस प्लस हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, उसके लिए अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या वो रन होगा कि नहीं होगा? जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो रन होगा या नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा, राइट। तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है रन होने के लिए, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस भी मैनेज करता है। अभी देखो, हमारे पास सिस्टम में मल्टीटास्किंग होती है, राइट। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे जो प्रोसेस है एक साथ सिस्टम में एंटर होते हैं, एंड उसको जो है कौन से प्रोसेस को फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है, कौन से प्रोसेस को सेकेंड एग्जीक्यूट करना है, कौन से प्रोसेस को थर्ड एग्जीक्यूट करना है, ये सारा जो, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ। हाँ, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्सो मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कितने प्रोसेस को कितनी मेमोरी जो है एलोकेट करनी है, दैट इज नोन एज अ मेमोरी मैनेजमेंट। ये सारा भी जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। देन डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मीन्स कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारा कुछ भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। देन ऑल्सो फाइल मैनेजमेंट। जो भी हमारे फाइल्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, जो भी, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। सिक्योरिटी रिलेटेड भी जितने इश्यूज है ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करता है। ओके, हैंडल द ऑपरेशंस दैट आर कॉमन टू डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द सिस्टम। एग्जाम्पल, अलाउिंग सॉफ्टवेयर टू रीड एंड राइट टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज। और ये क्या क्या करता है ऑपरेशन परफॉर्म? एक तो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, देन डिवाइस मैनेजमेंट, देन और क्या होता है? सिक्योरिटी। फाइल मैनेजमेंट। हाँ, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी इश्यूज है सब कुछ कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्विक मुझे एक डेफिनेशन बता दो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जल्दी, फास्ट, जल्दी बता दो। चलो एक करके फास्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो बेसिक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके किसके बीच में इंटरफेस के जैसा एक्ट करता है? बोलो। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखे थे ना। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन, किसके किसके बीच में? हेलो, बोलो, रीम कहाँ है? रीम, दिव्या, तुम लोग सब कैमरा ऑन करो, 2 मिनट जल्दी से, फास्ट।